मैं अमरीश सर और इस ज्ञान गोदावरी यूट्यूब ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। और इसी के क्रम में फिजिक्स की श्रृंखला के क्रम में बता रहे थे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। तो यह परावर्तन का अभिप्राय होता है कि प्रकाश की किरण जिस माध्यम से जाए उसी माध्यम में वापस लौट कर आए, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के लिए एक पॉइंट्स आता है, ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट्स आता है। यह सारी चीजें होती हैं, या विलंब होता है, या आपतित किरण होती है, या आपतन कोण होता है, 90 एंगल होता है। तो इसी में सदैव ध्यान दीजिए, इसी आपतन कोण आई का मान जब धीरे धीरे बढ़ाते हैं, एक पॉइंट से देखिएगा, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्रिटिकल एंगल्स, जो मैं यहाँ लिखा हूँ। क्रिटिकल एंगल्स का अभिप्राय होता है, क्रिटिकल एंगल कैसे होता है, तो जब आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते हैं और जब इसका मान 90 अंश हो जाता है, जब इसी आपतन कोण का मान, जब आपतन कोण आई का मान, आपतन कोण आई का मान, कोण आई का मान 90 अंश हो जाता है, 90 अंश हो जाता है, तो इसी कोण को, इसी आपतन कोण को ध्यान दीजिएगा, इसी आपतन कोण को एक नाम दे दिया जाता है क्रांतिक कोण। इसी आपतन कोण का नाम दे दिया जाता है क्रांतिक कोण। तो यह चीजें स्पष्ट हो गई कि इसी क्रिटिकल एंगल कहते हैं, इसी को क्रिटिकल एंगल कहते हैं, और इसे कैपिटल आई और स्मॉल सी से व्यक्त करते हैं। तो यह अब चीजें स्पष्ट हो गई होंगी कि जब इसी आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाया जाता है और जब इसका मान 90 अंश हो जाता है तो इसी कोण को क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल या आईसी कहते हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक पॉइंट की आपतन कोण किसे कहते हैं, स्पष्ट हो गया है। तो इसी के कारण आंतरिक परावर्तन के क्या होते हैं, मुख्यतः दो नियम होते हैं। प्रकाश की जो किरण होती है सदैव कहां से जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाए। प्रकाश की जो किरण होती है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सदैव सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाए, यह पहला नियम हो जाता है। और दूसरा जो होता है, आपतन कोण आई का मान क्रांतिक कोण से सदैव अधिक होना चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो शर्तें होती हैं, इसका मान क्या होता है, 90 अंश से सदैव प्लस होना चाहिए, तो वो क्या होती है, प्रकाश उसी माध्यम में लौट आता है। इसी घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नाम से जानते हैं। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, इसी चीज को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नाम से इसको जानते हैं। यहां पे जो सारी चीजें होती हैं, अब इसी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एक एग्जाम्पल्स आपको देखे गए हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। तो इसमें पहला जो एग्जाम्पल्स होता है कि इंद्रधनुष का बनना किस पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, इसको रेनबो कहते हैं। और दूसरा अभिप्राय होता है कि पहला कि पूर्ण आंतरिक पर इंद्रधनुष का बनना, अभी इसको आगे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इंद्रधनुष का बनना, धनुष का, इसे रेनबो कहते हैं। और दूसरा जो होता है, दूसरा जो एग्जाम्पल होता है, हीरे का चमकना। क्या होता है, हीरे का चमकना किस पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। तीसरा एग्जाम्पल्स होता है ऑप्टिकल फाइबर। इससे ऑप्टिकल फाइबर इसे प्रकाशिक तंतु कहते हैं। किस पर कार्य करते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। और इसी के बाद से ऑप्टिकल फाइबर का अभिप्राय होता है कि केबल्स में पाए जाते हैं। और इसी के बाद से जो चौथा होता है कि बीकर के जल में पड़ी हुई परखनली, बीकर के जल में परखनली, इसे टेस्ट ट्यूब कहते हैं। परखनली टेस्ट ट्यूब होती है। परखनली का आधा खाली भाग चमकता हुआ दिखाई देता है। खाली भाग चमकता हुआ दिखाई देता है।
तो यह सब कारण बताए थे ईंधनों से सारी चीजें। अब यहाँ पे देखिए कि इसको एक्सप्लेन करके देख लीजिएगा कि ये चीजें बीकर के जल में जो लास्ट एग्जांपल्स बताए हैं, इस ऑप्टिकल फाइबर का जो उपयोग होता है प्रकाशिक तंत्र के सूचनाओं में किया जाता है। तो इसका अभिप्राय होता है बीकर के जल में परखनली, मान लीजिए कि यह एक बीकर है और इसी बीकर में क्या होती है, जल भरा हुआ है और यहाँ पे देखिएगा एक परखनली है और इसी में यहाँ से ऐसे रखी हुई है, एक टेस्ट ट्यूब है और इसी में यह रखी हुई है और इसी में जल भरा हुआ है। क्या होता है, इसी में मान लीजिए कि यह जल भरा हुआ है, इसमें आधा भाग क्या होता है, जल से भरा है, परखनली का आधा भाग जल से भरा है और यह परखनली क्या होती है, पूर्णतः जल में, इसको पूर्णतः जल से भिगो दिया गया है, यानी भर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा ये सारी चीजें होती हैं, इसको यह बीकर जो होता है यह पूरा जल से भरा हुआ है और इसी के बाद यहाँ से यह जल होता है, ध्यान दीजिएगा जल होता है। अब इसी के क्रम में यह परखनली का खाली भाग होता है तो चमकता हुआ दिखाई देता है। क्यों चमकता हुआ दिखाई देता है, यह जो जल किस माध्यम का कार्य करता है, सघन माध्यम का कार्य करता है। क्या होता है, सघन माध्यम का कार्य करता है और यह जो होता है क्या होता है, खाली है तो यह किस माध्यम का कार्य करेगा, विरल माध्यम का कार्य करेगा, विरल माध्यम का कार्य करेगा। तो अभी इसको एग्जांपल्स बताए हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो शर्तें होती हैं। प्रकाश की किरण कहाँ आपके सामने लिखी हुई है, सदैव सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाए, जो नियम लिखे हैं सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाए। तो जिसके कारण क्या होता है, प्रकाश की किरण जिस माध्यम में आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी के कारण इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नाम से जानते हैं। और यदि लगातार जल भर दिया जाए, तो परखनली क्या होती है, चमकना बंद कर देती है। और इसी के कारण जो अगला एग्जांपल्स होता है, इसमें अगला एग्जांपल्स होता है, तो इसी के क्रम में अगला एग्जांपल्स होता है। यहाँ पे देखिएगा कि कालिख पोता हुआ जो गोला होता है, मान लीजिए कि कोई गोला है और यह गोला है और यहाँ पे देखिएगा यह जो गोला है, यहाँ पे कोई भी एक गोला है और यह पूर्णतः क्या है, ठोस है। यह पूर्णतः क्या होता है, पूर्णतः ठोस है और इसी के क्रम में यहाँ पे पूर्णतः यह ठोस है और इसी के क्रम में एक कालिख पोत दी जाए, इसके चारों ओर क्या होता है, ऐसे कालिख पोत दिया जाए तो यह गोला क्या होता है, चमकता है। यह किसके कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और यह जो होती काली वस्तुएं, कलर ऑफ इफेक्ट जब आप पढ़ेंगे तो काली वस्तुएं क्या होती हैं, बहुत ही दुखदाई होती हैं। और इसी यही जो काली होती है, देखते हैं कि इसका भले जो भी इसमें सामाजिक दायरों के संदर्भ में काले रंग का जो विशेष महत्व होता है, इस पे नजरें किसी की टिकती नहीं है, इसलिए क्या होते हैं, गले पैरों में क्या होते हैं, काले धागे बांध लिए जाते हैं। ये तो रही अनावश्यक चीजों की बातें, लेकिन जो उसका जो बेसिक इफेक्ट होता है कि इस पर क्या होती है, इस पे टेम्परेचर को ज्यादा एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है। तो इसी के क्रम में यह जो होता है उष्मा का ज्यादा अवशोषक होता है। क्यों होता है, जैसे प्राचीन काल में जैसे घरों में, यदि अब थोड़ा सा आप सभ्यता के विकास के क्रम में दौड़ में आगे बढ़ गए हैं, लेकिन प्रारंभ में जब आपसे प्रेशर कुकर नहीं था तो ऐसे बर्तन हुआ करते थे, और इसका आकार कुछ ऐसे हुआ करता है, जैसे भी हो ऐसे बर्तन हुआ करते थे। ध्यान दीजिएगा, यही जो बर्तन होते थे इसका आकार ऐसे हुआ करता था और इसी के क्रम में हम लोग ऐसे इसमें इसका उपयोग करते थे इसमें बनाने के लिए। तो घरों की जो हमारी जो मम्मी दादी जो हुआ करती थी, इस पे क्या करती थी, राख ऐश को पोत देती थी। क्या होती थी, ऐश को पोत देती थी। तो इसके पीछे कारण होता है कि काली वस्तुएं जो होती हैं उष्मा का अच्छा अवशोषक का कार्य करती हैं। क्या करती हैं, अच्छे अवशोषक का कार्य करती हैं। तो भले उसको टर्मिनोलॉजी पता न हो, लेकिन इनको जो हमारी मम्मी दादी जो हुआ करती थी, इसको पोतने का बर्तन की सेफ्टी, तो उनका मुख्य उद्देश्य बर्तन काला न होने पाए। लेकिन इसका जो वैज्ञानिक इफेक्ट होता है, यह उष्मा का, काली वस्तुएं जो होती उष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं। क्या होते हैं, अच्छे अवशोषक होते हैं। क्या होते हैं, अवशोषक होते हैं, यानी गुड एब्जॉर्बर होते हैं, जिसके कारण यह उष्मा को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कैसे होता है, इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, यही दो नियम होते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण की परिभाषा आपसे मैंने बताया। और इसी के क्रम में इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।